ऑडिबल? हाय, एम आई ऑडिबल? और मेरे लल्ला मचाएंगे हल्ला गली मोहल्ला। क्या मैं दिखाई दे रहा हूं भाई? मैं दिख रहा हूं? बोलो। क्या मैं दिख रहा? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल भाई? एम आई ऑडिबल? मैं दिख रहा हूं? पर्व प्रो लिख रहे हैं कि मेरे 300 में से 300 आए हैं। भाई सही बताओ, मजाक कर रहे हो या ऐसे ही सीरियसली बोल रहे हो? डाउट हो रहा है यार। पर्व सही बताओ, 300 में से 300 आए हैं? सच बताओ ईमानदारी से। 30 कौन सी रैंक बोल रहा है ये? हाय, मैं दिख भी रहा हूं कि नहीं दिख रहा है यार? कोई बोल ही नहीं रहा मेरे से। क्या मैं दिख रहा हूं भाई? अरे मैं आ गया क्या? हम्म आ तो गया, फिर चैटिंग क्यों नहीं? राम 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 राम। आओ फटाफट आओ, चैटिंग देखने दीजिए यार, दिखी नहीं रही। आप जाके देखिए। हाँ, पर्व कह रहा है कि मेरे 300 में से 300 आए हैं। क्या सही है क्या भाई? पर्व कहाँ है? आप जल्दी से बताएं। पर बाबू, पर बाबू, पर बाबू। यस यस यस, आ जाओ। अब जाके लग रहा है, हाँ अब दिखाई दूंगा मैं। चैटिंग आ गई ना फास्ट। जी जी जी, जल्दी से बुला लो सबको। आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही मजेदार, एक्साइटिंग। ठीक है। आकाश से आई है सर सीओई बैच। तुम आकाश में थे क्या बेटा? पर्व बताओ। यस सर, वाओ। पर्व प्रो कह रहे हैं कि मेरे 300 में से 300 आए हैं। वाओ वाओ पर्व, ओ माय गॉड, वेरी गुड। आपने कुछ पढ़ाई, हाँ, कुछ पढ़ा था क्या हम लोगों से बेटा? पर्व हमें से किसी से पढ़ा था क्या आपने बेटा? पर्व जल्दी से बताएं फटाफट। पर्व प्रो पूरा नाम लिखें अपना, डिटेल। वाओ। चलिए भाई दोस्तों, जैसा कि आज के सेशन का नाम है कि जेई मेंस का रिजल्ट आ गया है, तो सबसे पहला तो डाउट हमारा ये आएगा कि सर आपका रिजल्ट क्या रहा है, ये तो बताओ सबसे पहले। बाकी की बातें अपन बाद में करेंगे। बिल्कुल। और देखो लिख भी दिया एक ने। अवीक भरू कह रहे हैं कि मेरे 296 आए हैं। ओ, 84 परसेंटाइल आए हैं जयेश की। अपनी अपनी परसेंटाइल एक बार लिख दो, जो रियल परसेंटाइल है, फटाफट से। जी, वाओ, खतरनाक खतरनाक खतरनाक। कुडंट क्वालिफाई 98.2, कुडंट क्वालिफाई 98.2। अब क्या करूं? यस, कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा। यस, यही सारे डाउट्स आज हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले जल्दी से बिना किसी देरी के हम रिजल्ट सेलिब्रेशन की बात कर लेते हैं। जेई मेन सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं लल्ला, तो जेई मेन सेलिब्रेशन में जो आपके पास टीम दिख रही है आईटी स्कूल के, उस आईटी स्कूल की टीम के पढ़ाए हुए जो बच्चे हैं, उन बच्चों का आज रिजल्ट हम आपके सामने डिस्प्ले कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे पढ़ाए गए हैं जेई मेंस के अंदर, यस, 100 परसेंटाइल इन केमिस्ट्री, सिर्फ आप तीनों के नाम। ओ माई मैथमेटिक्स पूरा लिख के दो यार, कौन हो भाई? ओ माय गॉड। ठीक है, तो देखें फटाफट से कुछ अभी तक जितना भी हम लोगों ने बात की है बच्चों से, उन बच्चों से बात करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट्स अभी आए हैं, उनकी बात हम करें तो हमारे 50 के अंदर से 3 बच्चे जो पढ़ाए हुए वो आ रहे हैं। 100 के अंदर 5 आ रहे हैं, 500 में 7 हैं, 1000 के अंदर 11 है, 1500 में 15 है, और 2000 में 19 हैं। ठीक है, ये डिटेल सेलिब्रेशन हम कल करेंगे। ठीक है ना जी। तो अभी अगर हम बात करें तो यहां पर देख सकते हैं आप, जेई मेंस जो बच्चे पढ़े हुए हैं आईटी स्कूल की फैकल्टी टीम से, ठीक है, उस टीम के पढ़ाए हुए जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट आपके सामने है जी। एडवांस सिलेबल कराएंगे, कट ऑफ क्लियर किया है। ओ वाओ, बिल्कुल इसके बारे में अभी डिटेल डिस्कशन करेंगे। और जितने भी बच्चों का रिजल्ट जो आया है, प्लीज वो एक गूगल फॉर्म हमने डाल दिया है कमेंट बॉक्स के अंदर अभी, और उसे पिन कर देंगे, उसे आप भरें। जैसे वो बच्चा कह रहा है केमिस्ट्री में आपके 100 परसेंटाइल आई है, तो आप जिन जिन का रिजल्ट अभी हमारे पास नहीं आया, प्लीज वो भर के दें। ठीक है, इस तरह की सारी डिटेल्स आप हमें दें तो हम आपका रिजल्ट भी पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है यार, अगर आपने पढ़ा है तो प्लीज आप उसके अंदर लिखें। ठीक है ना, ये लास्ट, जी लास्ट आपका और हमारा मेहनत का रिजल्ट है, जिसकी वजह से अब हम,
ठीक है, और आगे मेहनत करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप पढ़े हैं तो प्लीज आप लिखें, ठीक है, आप बताएं कि आपकी क्या रैंक आई है, क्या आपके मार्क्स आए हैं, ठीक है, ताकि हम अप्रिशिएट कर सकें और खुद को भी मोटिवेट कर सकें, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अब जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो आ रही है कि सर हमारा नहीं हुआ तो हम क्या करें। तो भाई जो नहीं हुआ है मैं उनको बता दूं, एक नया बैच आपके लिए विशेष आ रहा है, क्लास 13 ड्रॉपर बैच है, जो कि 2 मई से चालू होने वाला है। तो जिन बच्चों के पास अभी आपका एक चांस बचा है, उन लोगों को जो डाउट आ रहा था कि मेरे को ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं ड्रॉप लेना चाहिए। उसका रीजन कि ड्रॉप लेने से आपका जो एक चांस है उसको भी हम कवर कर सकते हैं। तो आईटी के अंदर जाने का सबसे आसान तरीका होता है कि एक चांस है, अगर आईटी दे रही है तो उसे लें। और उसके लिए ये बैच बनाया गया आपका, जो कि नया होगा, बेसिक से स्टार्ट होगा। बेसिक से स्टार्ट होगा, ध्यान सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं, बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएगा, सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे, ठीक है। और इसीलिए लिखा हुआ है कि आईटी होने का सपना पूरा। और अभी इसकी फीस आपके लिए सिर्फ 6999 है, और लिमिटेड फीस, लिमिटेड टाइम ऑफर के लिए ऑफर फी अभी 599 चलेगी आपकी टिल 30 अप्रैल तक। क्या बोला, बोलो। अगर आप देखेंगे तो 30 अप्रैल तक की बात करें अगर अपन, तो 30 अप्रैल तक आपके लिए है। तो ये जो बच्चे सोच रहे हैं वो ये सोच रहे थे कि यार हम क्या करें, हमारा क्या होगा, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमारा क्या होगा। देखो अब सबसे बड़ी चीज है कि हमारा जब 2 तरह के कैटेगरी के बच्चे हैं, एक जिनका सिलेक्शन हो गया, एक जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं आपको दोनों की बारे बताता हूं। जिनका सिलेक्शन हो गया उन लोगों को एडवांस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। एडवांस की प्रिपरेशन के लिए एक रैंकर्स बैच हमारा चल रहा है, वो ज्वाइन कर सकते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। दूसरा, जेई एडवांस जब करेंगे तो जेई एडवांस के अंदर कुछ खास बातें आपको ध्यान रखनी है कि अपने जितने भी टॉपिक्स आपके हैं अच्छे, उनको चेक करें। और उनको चेक करने के लिए आप तरीके से ऐसे टॉपिक्स को उठाओ, समझ लो, ऐसे टॉपिक्स उठाओ जो कि आपके अच्छे हो सकते हैं। जो आपके अच्छे टॉपिक्स हो सकते हैं, अगर आपने उनको उठा के पढ़ना शुरू कर दिया तो आपका जो है वो टाइम बहुत सारा बचेगा और आप एडवांस में अच्छा कर सकते हैं। एडवांस में एक सबसे खास बात है, डिफरेंट होता है मेन से। मेन से डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर सबसे खास बात ये आती है कि आपको क्वेश्चंस सही करने होते हैं और परसेंटेज का खेल होता है। 35% इसमें लाने होते हैं आपको, ज्यादा परसेंट नहीं, 35, तो सिलेक्शन आपका हो जाता है। तो आपको 35 से जितना आप ऊपर जाओगे उतनी अच्छी रैंक की तरफ जाओगे। तो पहले आप सिक्योर्ड करें, ठीक है। इधर अगर आप आते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो एक चांस आपको मिला है, उस एक चांस को यूटिलाइज कर सकते हैं। कंफ्यूजन होंगे कभी भी कि ड्रॉप लूं, कई बच्चे ऐसे हैं जिनका ड्रॉप हो चुका है तो वो सोच रहे हैं क्या करूं। तो पार्शियल ड्रॉप का अगर आपके मन में ख्याल आता है आप ले सकते हैं। ये सब अभी इसलिए आसान है कि ये पढ़ाई ऑनलाइन होती है, आपको अपने घर पे बैठ के आप कर सकते हैं, कॉलेज में बैठ के कर सकते हैं। तो सेकंड ड्रॉप भी ले सकते हैं, क्योंकि ये फैसिलिटी पहले नहीं थी। इसलिए सेकंड ड्रॉप लेने का जो सपना होता था या पार्शियल ड्रॉप लेने का जो सपना होता था पूरा नहीं हो पाता था। रीजन बीइंग कि वो बच्चा फिर आके ऑफलाइन में पढ़ेगा तो कॉलेज कैसे जाएगा। लेकिन आज आप कॉलेज में जाते हुए भी पढ़ सकते हो, सीट भी सिक्योर्ड हो गई, आपकी जो आईटी के सपने को पूरा करने के लिए एक चांस और बचा हुआ है अच्छी एनआईटी में, तो वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि जिन जिन बच्चों को इस तरह की कोई परेशानी हो रही है वो मेरी इन बातों को ध्यान रखें कि पार्शियल ड्रॉप भी लें, ड्रॉप एक ले सकते हैं तो जरूर लें। क्यों लें उसका रीजन मैं आपको बार बार बताता हूं। हमारा सपना था हमारे पेरेंट्स के सपने को पूरा करना, हमारा सपना था कि एक अच्छी रैंक लाना, हमारा सपना था अच्छा कॉलेज लाना। तो भाई एक बात बताओ, जब जेई खुद कह रहा है कि एक चांस और है तो ट्राई कर, तो करना चाहिए। क्योंकि इस एक चांस से हमारे इतने सालों की मेहनत भी जुड़ी हुई है, 2 साल की मेहनत भी जुड़ी हुई। अब आप जैसे अगर मान लीजिए अभी हार गए, थक गए, लिथार्जिक हो गए, आपको लगा मैं नहीं कर पा रहा हूं और मैं कोई कॉलेज ले लेता हूं ऐसे ही, तो जब मैं ऐसे ही कोई कॉलेज ले लूंगा तो सोचो क्या होगा। फिर आप उस कॉलेज में जाएंगे, वहां से अच्छा कुछ आपका जो सपना था वो पूरा करने में टाइम कैसे ज्यादा लगेगा कि अच्छा कॉलेज नहीं मिला, अच्छी ब्रांच नहीं मिली, तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। फिर से पढ़ाई शुरू कर दी, तो फिर से पढ़ाई करके उस सपने को पूरा करने के लिए आपको 4 साल, 5 साल, 6 साल लग सकते हैं। यहां वो एक ही साल में कंप्लीट हो जाएगा कि 1 साल हार्डवर्क करोगे, अच्छा रैंक आ गया जेई में तो आपका कॉलेज अच्छा मिल जाएगा। समझ रहे बात को? तो कितना इजीली हो जाएगा आपके साथ सब कुछ। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको बहुत बहुत ध्यान से करना है। एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था ना, ड्रॉप लेते थे तो उस समय क्या होता था कि ड्रॉप लेने के लिए जिगर चाहिए होता था। रीजन बीइंग कि बच्चा सोचता था कि मेरे पास
पेरेंट्स से कहूंगा तो इतने पैसे कहां से लाएंगे, वो पहले ही 3-4 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं, फिर और पैसे कहां से लाएंगे, कैसे करूंगा, इतना खर्चा, फिर से सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। आज के दौर में ड्रॉप लेना इजियर हो गया कि आप घर बैठ के ऑनलाइन इन फैकल्टीज से पढ़ सकते हैं, जो कि आपको पता है कोटा की टॉप फैकल्टीज हैं। ऑफलाइन की फीलिंग आपको घर बैठे मिल रही है। तो अगर ऑफलाइन की फीलिंग आपको घर बैठे मिल रही है तो फिर आप सोचो कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, सोच के देखो आप, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता था फाइनेंशियल, वो बर्डन भी अब हट गया है। तो अगर ड्रॉप लेना है आपको या नहीं लेना, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो आपको अपने मन से पूछना चाहिए कि आप आईटी करना चाहते हैं कि नहीं। अगर आपको लगता है कि आप आईटी करना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी कंफ्यूजन आएगा। हाँ या ना, जल्दी जल्दी बोलो फटाफट। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आप बोलें तो आपको लेना चाहिए। बैच स्टार्ट आपका जो है वो 2 मई से होगा और वो आपका एंड हो जाएगा 31 दिसंबर। अब जैसे आप देखें ध्यान से कि इसके अंदर खास बात क्या होगी, तो टोटल नंबर ऑफ लेक्चर सब्जेक्ट वाइज आपको दे दिए। इनऑर्गेनिक के अंदर हम लगभग 103 लेंगे। ठीक है, इसमें भी मैं 100 में ही करा देता हूं, ये 3 तो मैं ज्यादा लेता हूं। इसमें आपके लगभग इतने में हो जाएगा, फिजिकल में इतने लेंगे, फिजिक्स और मैथ्स में इतने इतने। तो अपने आप ही आपका कोर्स देखो कितना इजीली आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। 1 साल में दोनों की पढ़ाई हो जाएगी। ये आपके पास पूरा का पूरा जो है वो टोटल हमने लिख के दे दिया कि कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, कितने लेक्चर्स होंगे, उस सब्जेक्ट का कितना लेक्चर होगा, कितना लेक्चर इसका होगा, कितना लेक्चर होगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं फिजिक्स और मैथ्स तो कहीं और से करना चाहता हूं, सिर्फ केमिस्ट्री की ही बात करूं, तो केमिस्ट्री के अंदर आप देख सकते हो ओनली केमिस्ट्री के लिए भी हमारा एक बैच आया है SPL 4.0। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये भी 2 मई से ही होगा और ये 2 मई से जो होगा उसमें आईटी बनने का सपना पूरा करेंगे। ओनली केमिस्ट्री अगर आप लेना चाहते हैं तो 30 अप्रैल तक इसका 499 है, एक्चुअल प्राइस इसका 599 है। तो ये भी आपके पास है। इसके अंदर भी आपके ऑप्शन क्या है, वही 2 मई से होगा। हाँ, DPP मिलेगा, शीट मिलेगा, पूरा ऑफलाइन का मटेरियल एज इट इज मिलेगा PDF की फॉर्म में। NIT गोवा में इलेक्ट्रिकल मिला, ले लो भाई अनुज पांडे। और इसके अंदर हम तीनों पढ़ाएंगे जो कि लेक्चर्स आपको दिख रहे हैं 334 में कंप्लीट कर देंगे, वही सेम ही है ये तो। ठीक है, ये आपका टाइम टेबल रहेगा उस समय जेई मेंस में। ठीक है, ड्रॉपर्स का टेस्ट सीरीज इस तरह से होगी, आपकी दिख सकती है आपको। आईटी स्कूल क्लास टेस्ट है, ये आपके टेस्ट इस तरह से हुआ करेंगे, दिखाई दे रहे हैं सबको। ठीक है, 2 मई को चालू होगा, 30 जून को पहला टेस्ट है, फिर 7 जुलाई को है, फिर 4 अगस्त को है, फिर 1 को है, 6 को है। तो इस तरह से आपके टेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको फीचर्स ऑफ द कोर्स क्या है, स्टडी मटेरियल इसीलिए मैंने लिख दिया, देखो सॉफ्ट कॉपी में मिलेगा। DPP जो होगी आफ्टर क्लासेस मिल जाएगी एवरी। रेगुलर जो होंगे आपकी क्लासेस चलेंगे। टेस्ट बेस्ड ऑन जेई मेंस होंगे, एडवांस होंगे, दोनों पर बेस्ड होंगे। लाइव क्लासेस होंगी, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी और लाइव मेंटरशिप सेशंस भी होंगे। आप जी हाँ दोस्तों, मेंटरशिप सेशंस भी होंगे, मैं आपको मेंटरशिप सेशंस दूंगा। क्लियर? हाँ या ना, क्लियर हो गया भाई? सिंपल है। तो आई होप आप DPP PDF की फॉर्म में मिलेगी आपको ऐप पर जी। तो आपके कोई भी डाउट अगर आ रहे हैं तो प्लीज आप एक बार मुझसे पूछ सकते हैं, फटाफट से, जल्दी 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 बोलो जी। सबको मेंटरशिप मिलेगी जी हाँ, ड्रॉपर जी, आपको गाइडेंस प्रॉपर मिलेगा, बिल्कुल यही हम समझाना चाह रहे हैं। हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा बेटा, सॉफ्ट लिखा हुआ ना देखो यहाँ पे। जल्दी 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 फटाफट फटाफट फटाफट। और जितने भी बच्चे उनके रैंक है वो सब लिख दे फटाफट से, आप अपनी जो भी परसेंटेज आपकी आई है, रैंक्स आई हैं, फटाफट से। हाय हाय हाय, वीडियोस आपको मिलेगी जी, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी कंफर्म। क्लियर? पक्का? वाओ, शुड आई टेक ड्रॉप, मैंने अभी समझाया ना, इसको जल्दी से आप देखें, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। जिन बच्चे ने लेट ज्वाइन किया वो वापस से इस वीडियो को देख करके अपने सारी क्वेरीज को दूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक और शेयर कर देना यार, फटाफट फटाफट से, इमीडिएटली। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। चलिए बाय, तब तक के लिए। ठीक, जल्दी से फटाफट से अब
अपनी आईटी की तैयारी को शुरू कर दो, वापस से हारो मत, थको मत। कहते हैं ना कि न थके हैं पैर कभी और न हिम्मत हारी है, और हौसला है कुछ कर गुजरने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। जो बच्चे ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, सोच लें कि उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी आपके पास एक चांस और है, और आप अपने माँ बाप के सपनों को अगर पूरा करना चाहते हैं तो रिग्रेट करके बैठो मत, रो मत, एक कमरे में बंद करके अपने आप को घुटन मत महसूस कराओ, रिग्रेट मत करो, घबराओ मत। जीवन में ये मत सोचो कि अब क्या होगा। अगर आपके पास ऑप्शन है, आप ले सकते हैं, तो ये टीम आपके लिए लेकर आइए इतने अफोर्डेबल प्राइस में। सोचो दुनिया की कोई टीम ऐसा अफोर्डेबल प्राइस में नहीं ला सकती। अगर प्राइस में ला सकती है तो भी आपको ऐसे टीचर्स प्राइस में नहीं ला सकती जो आपको पढ़ा रहे हैं। मैं आपको डिफरेंस समझाना चाह रहा हूं, अगर आप समझ सकते हैं तो। एक होता है, समझ रहे बात को, कोई भी चीज खरीद लो, जैसे शर्ट की बात करें तो शर्ट आपकी एक एक्स अमाउंट में भी आ जाती है और एक शर्ट आपकी वाई अमाउंट में भी आ जाती है। तो जो एक्स अमाउंट की शर्ट अगर वो मिल रही है तो अलग बात है, लेकिन वाई अमाउंट की शर्ट उसी अमाउंट में मिल रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द बिगेस्ट जो है यूएसपी ऑफ दिस कोर्स, कि वो चीज आपको मिल रही है। तो ये आपके लिए एजुकेशन आज, समझ रहे बात को, इस लेवल पर हो गया है कि आपको वो चीज मिल पा रही है और वो आपको घर बैठे मिल रही है। तो आपके पास अगर एक चांस है तो उसे लो और उसको कंप्लीट करो और अपने सिलेक्शन के सपने को पूरा करो। हारना नहीं है। मैं हमेशा बोलता था कि जिंदगी के तरकश में कोशिशों के तीर जिंदा रख, हार जाए अगर सब कुछ मगर उम्मीद जिंदा रख। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों वापस से। आई होप आपके डाउट्स क्लियर होंगे, मोटिवेशन आ गया होगा, कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा, ड्रॉप लूं या ना लूं वो सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको लगता है कि आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिला तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। जैसे वो बच्चा लिख रहा है, हार्दिक कह रहा है कि मैं 98 परसेंटाइल है, ड्रॉप लूं या नहीं लूं, तो 98 परसेंटाइल मत देख, तेरे को जो चाहिए था वो मिला नहीं मिला वो देख, अगर नहीं मिला वो तो जरूर ड्रॉप ले। ठीक है, तो चलिए भाई, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया, जो एलिजिबल है एडवांस के लिए, वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, जो एलिजिबल नहीं है वो बैच लेके वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।